हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिनमें अक्सर कर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया होगा कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H2SO4 if it has concentration 49% by mass and density of solution is 2 ग्राम पर ml। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमें ये दिया गया है कि 49% बाई मास। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों कि 49 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। जब मुझे मोलरिटी चाहिए बच्चों, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute upon volume of solution in liter। अब नंबर ऑफ मोल कहां से निकलेंगे बच्चों? नंबर ऑफ मोल निकलेंगे यहां से, क्योंकि हमें गिवन मास है। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मेरे पास मास ऑफ द सॉल्यूशन है बच्चों और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो मैं इससे इजीली क्या निकाल सकता हूं? वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है बच्चों? 2। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों? 50 ml। ठीक है। अब देखो बच्चों, हम निकालेंगे मोलरिटी। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल के लिए गिवन मास कितना है बच्चों? 49 अपॉन मोलर मास कितना है? 98 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर। ml में है तो 1000 से कर दो डिवाइड। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 49 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 50। तो देखो इससे ये 2 टाइम्स और इससे ये 500, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 10 मोल पर लीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधा सीधा ये बेसिक अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होगा तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक सभी को बात समझ में आ गई होगी।